हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने बनाकर देखो है ना या करके देखो जो है वो हम लोग 1 से 6 तक किए थे 1.3 का। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देख लीजिए 7 में क्या दिया गया। ये है एक्सरसाइज आपका 1.3। तो पहला जो क्वेश्चन है 7 नंबर में, नीचे दिए गए भिन्नों को छोटे से बड़े में सजाओ, छोटा से बड़ा। और पहला जो क्वेश्चन है वो है 7/2, 7/4 और 7/5। तो इसको करेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंश सबका सेम है, हर लेकिन अलग अलग है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं और उसके बाद इसको करेंगे, है ना। अब एक एग्जांपल हम लोग ऐसे लेते हैं कि 1/2, 1/5, 1/7। यहाँ भी सबका अंश क्या है? सेम है। और हम लोग हर क्या देख रहे हैं? अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रोटी है जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 टुकड़ा कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या है? एक रोटी है जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 टुकड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे एक रोटी है जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं? 7 टुकड़ा कर रहे हैं। तो किस हिस्सा में, मतलब सब जो है एक रोटी है और उतना ही बड़ा है, अब इसका हिस्सा करते जा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा मिल रहा है, इस केस में फिर छोटा हो गया। इस केस में क्या होगा? जब 7 को टुकड़ा करेंगे, है ना, तो और छोटा हो जाएगा। तो जैसे कि हर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो जा रहा है? वो जो है वो फ्रैक्शन या वो भिन्न क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। तो इस केस में सबसे छोटा क्या हो गया? 1/7। उससे बड़ा है 1/5 और उससे बड़ा क्या हो गया? 1/2। तो ठीक इसी प्रकार से अब इसको समझते हैं। यहाँ पे 7 7 7 है, तो हम लोग देखेंगे कि हर जो है जिसका बड़ा होगा वही क्या हो गया? सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो उतने हिस्से में उसको बांट रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या हो गया? 7/5 होगा, उससे बड़ा 7/4 और सबसे बड़ा होगा 7/2। तो वो लिख लेते हैं, छोटे से बड़े सजाना है तो 1 नंबर हो जाएगा 7/5 को पहले लिखिए, और उससे बड़ा क्या है? तो 7/4 और उससे बड़ा 7/2। ये तो पहला तरीका हो गया जो आप समझ के कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो हम लोग करेंगे, सेकेंड मेथड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो हर है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम सामर्थक, लसा निकालेंगे किसका? तो 2, 4 और 5 का। तो 2, 4, 5 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। लसा 2 से देंगे, 2 के हम 2, 2 दूनी 4, 5। अब तो नहीं होगा, तो क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 5, कितना आ गया? 20 आ गया, है ना। अब 7/2 है, तो अब सबको 20 के हर के रूप में करेंगे। तो 2 दहाई मतलब 10 से गुना हो रहा है, तो ऊपर नीचे हम लोग 10 से गुना कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 70 हो गया। फिर 7/4, इसको किससे गुना करेंगे? 20 है ना, तो इसको गुना करेंगे किससे? 5 से। तो ये कितना हो गया? 35 हो गया। अब 7/5 है, इसको भी 20 बनाना है, तो इसको किससे गुना करेंगे? 4/4 से। तो 7 के 28। अब यहाँ पे देखो समान बांटा जा रहा है, सबको 20-20 भाग बांट रहे हैं, है ना। तो इसमें जब बड़ा है ऊपर वाला वही होगा। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 7/2। फिर उससे छोटा 7/35 और सबसे छोटा क्या हो गया? 7/5। तो जैसे छोटे से बड़े सजाना था तो फिर हमारा वही आंसर आ जाएगा। पहले क्या आ जाएगा? 7/5 आएगा, उससे बड़ा 7/4 और उससे बड़ा क्या हो गया? 7/2। उम्मीद करते हैं आप दोनों तरीके को समझ गए होंगे, है ना। अब चलते हैं 7 का बी नंबर। 5.3/4, 5.5/9 और 5.8/12। इसको भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो देखो सबका पूर्णांक 5 5 है, तो हम लोग सिर्फ भिन्न को कर सकते हैं। और दूसरा जो है इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे और उसके बाद इसको बनाएंगे। तो कर लेते हैं उस तरह से। पहले 5 के 20 और 3 क्या हो गया? 23/4। फिर 5 9 45 और 5 50/9 और 12 60, ये हो गया 68/12, है ना। हालांकि ये कट रहा था तो इसको हम लोग काट देने में ही अच्छा था। चलो यहाँ पे काटते हैं। 4 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा, है ना। और बचा कितना? 2, तो 28 हो गया। 4 7 28, 17 और इधर हो गया 3, 17/3 आया, है ना। अब तो नहीं कटेगा। चलिए अब इसका कर लेते हैं, ल से निकालते हैं।
लसा किसका निकालेंगे? 4, 9 और 3 का। 4, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 से देंगे, 4 का 4 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो क्या आ गया? 3 गुना 4 गुना 3 बराबर कितना? तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, इसका आया 36। चलिए इधर बनाते हैं, 36 हो गया। तो 23/4 था, है ना, 50/9 था और 17/3 था। क्या करना है? सबका हमको 36 लाना है, तो इसको कितना से गुना करेंगे? 9 से। इसको कितना से गुना करेंगे? 4 से। इसको 12 तिया 36 होता है कि नहीं? तो इसको 12 से गुना करेंगे, तो 4 9 36। आपको 23 को 9 से गुना कर दिए, तो 9 3 9 कितना हो गया? 27, 2 9 दूनी 18, 18 और 2 20, फिर 0 पंचों के 20। इसका करते हैं तो 12 सते 84 का 4 हाथ हो गया, 12 8 20, तो 204 आया। अब सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा ये 200 है ना, किसका है? 50/9। 50/9 किसका था? ये था, तो 5.5/9 ये हो गया सबसे छोटा, है ना, इसका हो गया। अब ये 204 है, 204 क्या था? 17/3। 17/3 किसका था? 5.8/12, और सबसे बड़ा ये है 23/4। 23/4 ये था, तो 5.3/4, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। अगर दूसरे तरीके से करते तो सिर्फ हम लोग किसको देखते? 5/9 को लेते, 8/12 को लेते और 3/4 को लेते, और इसी से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग लसा निकाल लेते हैं, 9 12 और 4 का। 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये तो नहीं होगा, फिर 4 से ही दे देते हैं, ऐसे 2 2 से एक ही होता, तो 3 और ये 1 1, तो क्या आया? 3 गुना 4 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 चौक 36 हुआ। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे 5/9, इधर करना है 36, है ना, तो 4/4 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? 20/36। उसी तरह से 8/12 है, 36 हमको लाना है, तो 3 से, तो 8 तिया 24 हो गया। 3/4, 36 लाना है, तो किसे गुना करेंगे? 3, तो 9 चौक 36, तो 9 तिया 27। अब हम लोग इसके अनुसार से देख लेंगे, तो सबसे छोटा कौन आ रहा? 20/36। 24/36, 27/36, तो इस हिसाब से 5/9, 5/9 सबसे छोटा हो गया, है ना। तो 5.5/9, उसके बाद क्या आया? 20/36 का हो गया। इसके बाद 24/27, तो 8/12, तो 5.8/12, और सबसे बड़ा क्या हो गया? 3/4, 3/4 था ये, 5.3/4। तो हम लोग ऐसे भी इसका आंसर ला सकते हैं। अब आते हैं फिर उसी तरह से सी नंबर, 1.1/5, 1.1/7, 1.1/8। तो फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं? सबका जो अंश है सेम है, तो फिर इसी अनुसार से हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। जिसका हर ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि उतने टुकड़े में वो उसको बांट रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट 1.1/8, फिर 1.1/7 और 1.1/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहें तो फिर बदल कर भी कर सकते हैं। सी के बाद डी, डी है 1/3, 4/5 और 7/15। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि सबके हर का जो है हम लोग लसा निकालेंगे, और उसके बाद सबके हर को समरूप बना देंगे। तो 3, 5 और 15 का हम लोग लसा निकालेंगे पहले, ठीक है। तो 3, 5 और 15, पहले 3 से दिए, 3 एकम 3, 5 का 5 हो गया, 3 25 15, फिर 5 से देंगे, 1 1 1, तो लसा कितना निकला? 3 गुना 5 बराबर 15 आ गया लसा।
अब हम लोग लिख लेते हैं 1/3 कितना होगा, 4/5 कितना होगा, और 7/15 बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ जैसे 15 था तो 3 5 15, तो 5 का 5 हो गया। ये 15 था, 5 को 3 से गुना कर रहे थे, इसको भी 3 से गुना करेंगे, 12 हो जाएगा। ये 15 था तो 7 का 7 आ गया, है ना। अब कौन छोटा है, सबसे छोटा, तो 5/15 सबसे छोटा है, तो 1/3 का हो गया। तो 1/3 हम लोग पहले लिखे, उससे बड़ा क्या था, ये हो गया। 7/15 किसका था, तो 7/15, और सबसे बड़ा 12/15 था, तो किसका था, 4/5 का। तो ये हो गया इसका उत्तर। डी के बाद बढ़ते हैं ई नंबर की ओर, और ई नंबर जो सवाल दिया गया है वो क्या है कि 5/7, 3/4 और 1/4। तो एलसीएम अगर लेते हैं, इसका लसा अगर लेते हैं तो 28 ही आएगा। तो डायरेक्ट करते हैं, 5 7 5/7 है, तो इसको हम लोग 4/4 से गुना करेंगे तब 28 होगा। तो 7 चौके 28, 5 चौके 20। फिर क्या है, 3/4 है, हमको कितना लाना है, 28 लाना है। तो 7 से गुना होगा ये, तो 7 या 21 हो गया, है ना। फिर उसी तरह से क्या है, 1/4 है, फिर हमको 28 ही लाना है ना, तो किससे गुना करेंगे, 7/7, तो 7 आया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका अंश को देखते हुए, तो यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, और यहाँ 7 है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, 7। तो ये किसका था, 1/4 का था, उसको पहले लिखे सबसे छोटा। अब उससे बड़ा हम लोग देखेंगे तो 20 मतलब 5/7 का है, और सबसे बड़ा क्या हो गया, 3/4। ये हो गया हमारा आंसर। ई के बाद एफ, 3.1/2, 7.5/9, फिर 7.1/5। 3 दूनी 6, 1 7, पहले लिखते हैं 3, इसको एक साथ करते हैं, 3 दूनी 6, 1 7, 7/2 हो गया। 9 7 63, 63 में 5 जोड़े तो 68/9। 5 7 35, 35 और 1 36/5। अब हम लोग क्या करेंगे, लसा निकालेंगे, 2 9 और 5 का, है ना। तो कोई कॉमन नहीं है, तो सब आपस में गुना हो जाएगा। लसा हो जाएगा 2 गुना 9 गुना 5 बराबर आ जाएगा 90। अब हम लोग करते हैं, पहले था 7/2, इसको हमको 90 के टर्म में लिखना है, तो 45 से ये गुना होगा, 45 से गुना करते हैं, तो 7 5 35, 3 7 के 28 और 3 क्या हो गया, 31, 315। फिर 68/9 है ना, तो 90 लाना है, तो 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 680/90। फिर 36/5 है ना, हमको 90 लाना है, तो किससे होगा गुना, 18 से होगा। इसको 18 से हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 18 छक 108, तो 108 का 8 लिखे, हाथ में 10, 18 तो ये 54, 54 10 दौड़े तो 64। तब क्या आ गया, कौन सा ज़्यादा सबसे छोटा है, तो ये हो गया सबसे छोटा, क्योंकि यहाँ 315 है, ये कितना है 680 और ये 648, इसके बाद 648 आएगा, उसके बाद 680, है ना। कन्फ्यूज़न ना हो तो आप एक बार लिख सकते हैं 315/90, उससे बड़ा कौन है, तो 648/90, और सबसे बड़ा हो गया 680/90। अब जिसका जो था वो लिख देना है। 315 किसका था, 7/2, और उसके बाद 648 था 36/5 का, और सबसे बड़ा था 680 तो 68/9 का, है ना। तो 7/2 तो 3.1/2 हो गया सबसे छोटा। उसके बाद 36 आया था इसका, तो 7.1/5, और सबसे बड़ा हो गया 7.7/9।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग किए प्रश्न नंबर एफ के बाद जी। 1/8, 7/10 और 3/5। हम लोग को क्या निकालना है, सबसे छोटा निकालना है। तो हम लोग ऐसे भी हम लोग एक सिंपल ट्रिक कर सकते हैं। देखो 7×5 35 आ रहा है इधर, और 3 रहा है 30। तो इन दोनों में छोटा कौन हुआ, 30 छोटा हुआ। अब इसके साथ करते 5 एकम 5, 8 तिया 24। तो ये छोटा आया 5 एकम 5, है ना। तो ये दोनों की तुलना में ये छोटा है और ये दोनों की तुलना में ये छोटा है। तो ये हो गया सबसे छोटा। तो आएगा हमारा आंसर 1/8, फिर क्या आएगा 3/5 और क्या आएगा 7/10। चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं क्या सेम आता है। सेकंड मेथड में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 8, 10 और 5 का क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। 5 से दिए, 8 का 8 हो गया, ये 10 का 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5। तो 5 × 8 × 2 तो हो जाएगा 80। 1/80 सॉरी 1/8, है ना। तो 80 करना है तो 10 से गुना किए तो ये 10 हो गया। 7/10, इसको 80 बनाना है तो हमको किससे गुना करना होगा, 8 से गुना करना होगा। तो 8 7 56 होगा। फिर है 3/5, इसको अगर हमको 80 बनाना है ना, तो हमको 16 से गुना क्या करना होगा। 16 तिया क्या हो जाएगा 48। तो सबसे छोटा हमको कौन दिख रहा है इसमें से, 1/8 छोटा दिख रहा है। इसके बाद कौन दिख रहा है, तो 3/5 दिख रहा है। और उसके बाद कौन सा दिख रहा है, तो 7/10। और पहला मेथड में हम लोग इसी तरह से किए थे, 1/8, 3/5 और 7/10। अब आते हैं एच नंबर। 3.1/2, 3.5/9, फिर है 3.1/5। करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। 7/2, 9 तिया 27 और 5 तो 32 हो गया। 32/9, 5 तिया 15 और 1 16/5। चलो इसका लौसा निकाल लेंगे। तो 2, 9 और 5, है ना। तो कोई कॉमन नहीं है तो आपस में गुना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 90 इसका लौसा। 7/2, इसको अगर हमको 90 के बराबर करना है तो किससे गुना करना होगा, 45 से, है ना। 45 से गुना करना होगा। तो 7×5 35, 3 7 28 और 3 31। फिर है 32/9, तो 10 से गुना करना होगा, तब होगा ये 90। ये हो जाएगा 320, है ना। फिर अगला 16/5 है। इसको मुझे किससे गुना करना होगा कि 90 हो जाए, तो 18 से इसको गुना करेंगे। तो 18 छक कितना हो गया 108, हाथ में 10, एकम 18, 18 में 10 जोड़े तो 28। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, 288 है। तो 288 मतलब 16/5, तो 16/5 हो गया सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन होगा, तो 288 के बाद है 315 मतलब 7/2, और फिर है 320 मतलब 32/9। तो 16/5 किसका था, तो 3.1/5। उसके बाद 7/2 मतलब 3.1/2, और अंत में हो जाएगा 32/9 मतलब 3.5/9। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं 8 नंबर प्रश्न का। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मान निर्णय करो, है ना, मान निकालना है। चलिए 8 का पहला कर लिया जाए। 2/7 है प्लस 2/3 प्लस 1.1/2।
तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 2/7 प्लस 2/3 और ये हो जाएगा 3/2। अगर एलसीएम लेंगे इसका लौसा कितना निकल जाएगा, तो 7 गुना 3 गुना 2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 42 हो जाएगा इसका लौसा। अब हम लोग चाहे तो डायरेक्ट एक ही बार में यहाँ पे 42 लिख दिए, और करना क्या है कि 7 है तो 7 का पहाड़ा में देखेंगे कितना बार में 42 आता है, जितना बार में आएगा उससे ऊपर वाले को गुना करेंगे। तो 7 का पहाड़ा में 6 बार में आता है, 6 को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। फिर जोड़ है तो जोड़ दिए। फिर यहाँ 3 है, 3 का पहाड़ा में 42 कितने बार में आता है ना। तो अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो 7 गुना 3 गुना 2 है, तो हम लोग 3 को बंद किया, तो 7 दूनी क्या हो गया 14। तो 14 के पहाड़ में आएगा 14 तिया 42 होता है, तो 14 को 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी कितना होगा, तो 28 हो जाएगा। प्लस फिर कितना है ये 2, तो 2 का पहाड़ा में 21 बार में आएगा, तो 21 से गुना करेंगे हम लोग किसको, 3 को, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 21 तिया 63 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, तो 8 3 11, 11 12 13, 7 8 9 1 10, 103/42। अब इसको क्या करना हम लोग, मिश्र भिन्न में हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो कितने बार में देंगे, 2 बार में देंगे, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। 103 है, 42 को 2 बार में देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। अब 3 से 4 घटाएंगे तो 13 से 4 घटाए तो 9 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 से 8 घटाए तो 1। इसी को लिखेंगे 2.19/42, इसका हो जाएगा आंसर। 8 का बी नंबर बना लिया जाए। 1.2/5, फिर है घटाओ 3/8 और फिर है 1/4, है ना। इस केस में ध्यान देना है कि भले इसके साथ लग रहा हो प्लस, लेकिन ये प्लस इसके साथ जुटेगा और इसके आगे माइनस लगा हुआ, तो ये काम करेगा घटाने का, ये काम करेगा जोड़ेगा, तो ये दोनों प्लस होगा और ये घटेगा, है ना। तो पहले 5 8 और 4 का लसा निकाल लेते हैं, एक ही बार में हम लोग साथ साथ कर लेते हैं। तो 5 8 और 4 का हम लोग लसा निकालेंगे, तो किससे देंगे, 2 से देंगे। 5 का 5 रह जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिए, ये 5 का 5 रह गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग लिखे 40। अच्छा, यहाँ एक चीज़ करना हम लोग भूल गए, 5 एकम 5 और 2 7/5 होगा ये, माइनस 3/8 और प्लस 1/4। अब देखो 5 है तो 5 का पहाड़ में 8 बार में, तो 8 7 56, फिर है माइनस, तो माइनस दे दिए। 8 5 40, तो 5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, प्लस 4 दहाएँ तो ये 10, तो ये 10 इसके साथ जुटेगा, तो पहले इसको जोड़ लिए, 66 हो गया, 66 माइनस 15/40। अब घटा देंगे, 6 से 5 घटाएं तो 1 हो गया, और 6 से 1 घटाएं तो 5 हो गया, और इसी को अगर हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 1 40 और इधर क्या हो जाएगा 11, 1.11/40 इसका आंसर हो गया, है ना। चलो बी हो गया। अब सी नंबर देखते हैं। सी 2/5, फिर 3/8 माइनस 1/4, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी 40 ही आएगा, है ना। लसा निकाल लेते हैं, 5 8 और 4, 2 से दिए 5 हो गया, ये 4 5 लिखना होगा, और ये 2, फिर 2 से ये 5 2 1, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही किए थे, वही फिर से आया है ना, बराबर कितना हो गया 40। चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 40 लिखे, 5 का पहाड़े में 8 बार में, तो 8 दूनी 16, प्लस 8 5 40, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, माइनस 4 दहाएँ तो 10। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 5 11 2 1 3 माइनस 10/40, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 21/40, इसका आंसर हो जाएगा। सी के बाद
डी नंबर। अब डी नंबर है 7 माइनस 3.1/8 माइनस 2.1/3। तो 7 का 7 लिखे, माइनस 3 8 24 और 1 25 हो गया। फिर 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब इसका लसा निकालेंगे तो 24 हो जाएगा, तो हम लोग लिख लिए 24, है ना। अब इसके कुछ नहीं नीचे तो क्या है 1 है, तो 1 का पहाड़ा में 24 बार में आएगा, तो 24 से इसको गुना करेंगे तो 7 चौके 28 हो गया, 2 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया। फिर माइनस 8 दिया तो 25 दिया 75। फिर 3 का पहाड़ा में 8 बार में 24 आता है, तो 8 से गुना करेंगे फिर, है ना। 8 7 56। पहले इन दोनों को घटा लेते हैं। 8 से 5 घटाए तो कितना हो गया 3, है ना। और 16 से 7 घटाए तो 9, माइनस 56/24। फिर घटाते हैं, 13 से 6 घटाएंगे तो 7 हो गया। अब 8 बचा, 8 से 5 घटाए तो 3, 37/24। और इसी को पूर्णांक में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 24, एक बार में 4 3 7 और 2 1 3। ये हो जाएगा 1.13/24 इसका आंसर। डी नंबर हुआ। अब बढ़ते हैं ई नंबर की ओर, है ना। ई 4/5 प्लस 5/8 माइनस 1.1/3। ये 4/5 ही होगा, प्लस ये 5/8 और इसको मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं तो 3 एकम 3 और 1 क्या हो गया 4/3। अब सब अलग अलग है, तो इसका गुणनफल ही जो होगा वो लसा निकलेगा। तो लसा कितना हो गया 5 गुना 8 गुना 3, क्योंकि दोनों जो है ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं, है ना। और ये एक जो है वो खाली कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसको गुणनफल हम लोग का जो होगा वही होगा। तो 5 दिया 15, 15 8 20 से ये हो गया 120। अब हम लोग इसको कर लेते हैं, ये हम लोग लिखे 120। अब 5 का पहाड़ा में 24 बार में आएगा, कैसे बताएं। तो 5 को बंद किए तो 8 दिया 24 हुआ, तो 24 के बार में 24 इसको गुना करेंगे, है ना। तो 4 चक 16 हो गया, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, प्लस 8 तो 15 बार में आएगा, तो 15 पचे कितना 75, माइनस 3 का पहाड़ में 40 बार में आएगा, तो 40 से इसको गुना करेंगे तो 4 चक 16 हो गया 60, 160। तो पहले क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद घटाएंगे तो 6 5 11 हो गया, 9 7 16 1 17 माइनस 160/120। तो 1 7 से 6 घटाए तो 1, तो 11 बटा कितना आ गया 120 इसका आंसर हो गया। ई के बाद एफ 1.3/10 प्लस 1.4/5 माइनस 1.1/4। तो 10 एकम 10 और 3 13 हो गया, 13/10 प्लस 5 एकम 5 और 4 9/5। फिर माइनस 4 एकम 4 और 1 5/4। चलो लसा निकाल लिया जाए जल्दी से। 10 5 और 4 किससे देंगे 5 से देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 4 का 4। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, ये 2 बार में, तो 5 गुना 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 के 20, है ना। अब कर लेते हैं इसको, यहाँ लिखे 20, 10 का पहाड़ा में 20 2 बार में, तो 13 दूनी 26 हो गया, प्लस 5 के 20 4 से तो 9 चक 36 हो गया, माइनस 4 पचे तो 25। अब क्या करेंगे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 6 6 12 हो गया, 3 दूनी 5, 3 2 5 और 1 6 माइनस 25/20। अब घटाते हैं, 12 से 5 घटाए तो कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ बचा 5, 5 से 2 घटाए तो 3, 37/20। और इसी को अगर पूर्णांक में बदलेंगे तो 1.17/20 हो जाएगा। एफ के बाद जी नंबर, है ना। और जी है 2.5/6 माइनस 1.8/9 प्लस 1.3/4।
चलो इसको कर लेते हैं। 6 दूनी 12 और 5 17 हो गया, माइनस 9 एकम 9 8 17, फिर है 4 एकम 4 और 3 7। लसा निकाल लिया जाए 6 9 और 4 का, 2 से दिए 2 तिया 6, ये 9 का 9 रह जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 3 तिया 9 2, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6 और 6 6 36 आ गया, है ना। 36 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। फिर 6 का पहाड़ा में 6 बार में आएगा, है ना, तो 17 6 कितना होता है 102 होता है, तो 102 लिख लिए, माइनस 9 चौक 36 होता है, नहीं 4 बार में, तो 17 चौक कितना होगा, तो 68 हो जाएगा। फिर प्लस 4 9, तो 7 9 63, इसको जोड़ लेते हैं पहले, है ना, या फिर पहले घटा लेंगे उसके बाद जोड़ेंगे तो भी एक ही आंसर आएगा। तो चलो उस तरह से कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, तो 12 से 8 घटाए तो 4 हो गया। अब यहाँ बचा 9 9 से 6 घटाए तो 3 हो गया, प्लस 63/36, तो 4 3 7 और 6 3 9/36। अब इसको हमको मिश्र भिन्न में बदलना है ना, तो 36 दूनी हो गया 72, और 72 में हम लोग घटा देंगे इसको तो हो जाएगा 72, तो 5 77 और इधर 2 25 हो जाएगा। 97 से हम लोग 72 अगर घटाते हैं तो 5 और 9 से 7 घटाए तो 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये जी नंबर हुआ। अब एच नंबर देख लिया जाए, है ना। एच है 4.1/7 प्लस 2.2/5 माइनस 5, तो 5 के नीचे क्या है 1 है, तो 7 5 35 हो जाएगा। पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। 7 चौके 28 और 1 29, 29/7 प्लस 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 और माइनस 5, तो 35 हो गया इसका। अब 7 बचे तो 29 को क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो 5 9 45 4, है ना, और फिर 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, प्लस 5 सते तो 12 सते 84, माइनस 35 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25, 5 3 15 16 17 हो गया। अब इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9 8 4 12 2 माइनस 175/35। अब 9 से 5 घटाए तो 4 बचा, 12 से 7 घटाए तो 5 और 1 से घटाए तो 0, तो 54/35 हो गया। अब इसी को करेंगे 1.35 हो गया, 35 से घटा देते हैं तो 9 4 1 5, ये हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। 7 और 8 हुआ, और कल हम लोग 9 का ABCDE देखेंगे, है ना। और पूरा वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।